और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, तहरीक तालिबान का पाकिस्तान में बड़ा हमला हुआ है। तहरीक तालिबान के हमले में मारे गए 14 पाकिस्तानी सैनिक। मारे गए फौजियों में मेजर सैयद मोइज अब्बास शाह भी शामिल है। 2019 में भारतीय पायलट अभिनंदन को मेजर अब्बास ने ही पकड़ा था। दोस्तों, कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी मेजर मोइज जिनका नाम है, जिन्होंने अभिनंदन इंडिया के एयरफोर्स के ऑफिसर, जो पाकिस्तान में जिनका जहाज गिरा था, वो आज एक दहशतगर्दों की कार्रवाई में अपनी जान से हाथ धो बैठे, शहीद हो गए। अब ये थोड़ा सा जारी बात है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मेजर साहब जो हैं वो उन्होंने अभिनंदन को पकड़ा था। या उस वक्त 27 फरवरी 2019 को भारतीय फजाइया के पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार करने वाले पाक फौज के मेजर सैयद मोइज अब्बास शाह जनूबी वज़ीरिस्तान में खवारिज दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश कर गए हैं। नमस्ते दोस्तों, बोल भारत में आपका जोरदार धमाकेदार स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर, वो पाकिस्तानी मेजर मोइज अब्बास शाह जो हमारे हीरो ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को पकड़ने का दम भरता था, वही अब उन्हीं आतंकियों के हाथों मारा गया जिन्हें पाकिस्तान ने कभी पनाह दी थी। यही वही पाकिस्तानी आर्मी है जो हमेशा भारत पर उंगली उठाती थी, लेकिन अब अपनी ही दोहरी नीति का खामियाजा भुगत रही है। सोचिए, जब हमारे वायुसेना के बहादुर पायलट ने हिम्मत दिखाई तो पाकिस्तान ने तमाशा बनाया था, लेकिन आज उनका खुद का हीरो उन्हीं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों के हाथों मारा गया, जिनको वे खुद पालते रहे हैं। इसे कहते हैं कर्म का न्याय। जो आग दूसरों के लिए लगाते हैं वही खुद को जला देती है। भारत हमेशा सच, बहादुरी और गर्व के साथ खड़ा रहेगा और हर मोर्चे पर पाकिस्तान की असलियत दिखाता रहेगा। हमारे सैनिक असली हीरो हैं और पाकिस्तान को अपने कर्मों का अंजाम मिलता रहेगा। वो ऑन ग्राउंड थे जहां पे उनका जहाज गिरा। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये उनकी जारी बात है, शोहरत ये बन गई हुई थी, उनकी शोहरत ये बन गई थी कि यार ये जो बंदा है ना, इसने अभिनंदन को उस वक्त अरेस्ट किया था। इसको थोड़ा सा ये समझें जरा। ये अगर हमारे फौजियों पर तो देखें, बहुत हमले हो रहे हैं, हमारे फौजियों पे बहुत हमले होते हैं। इतने हमले होते होंगे कि शायद आपकी सोच है या आप ये तसव्वुर कर सकते हो कि हमारे फौजी कितने को जो है ना उनकी जानें चली गई हैं। लेकिन ये स्पेसिफिकली इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, वो एक परेशानी वाली बात है। ये कैसे हो सकता है? ये कौन कर सकता है? क्या ये भारत ने करवाया है? भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार करने वाला पाकिस्तानी मेजर शहीद। भारतीय फिजाइया के पायलट अभिनंदन को जिंदा गिरफ्तार करने वाले पाक फौज के मेजर सैयद मोइज अब्बास शाह जनूबी वज़ीरिस्तान में ख्वारिज दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए। ISPR का कहना है कि मेजर सैयद मोइज अब्बास शाह ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। मेजर मोइज शहीद को मुतादिद ऑपरेशन में ख्वारिज के खिलाफ जुर्रतमंदाना कार्रवाइयों और बहादुरी के लिए जाना जाता था। 37 साल शहीद मेजर सैयद मोइज अब्बास शाह का ताल्लुक चकवाल से है। याद रहे कि 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने वाले 2 भारतीय लड़ाका तैयारों को मार गिराया था और एक पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को जिंदा गिरफ्तार कर लिया था। पाकिस्तानी हुदूद में गिरने के बाद पाकिस्तानी शहरी अभिनंदन को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे कि मेजर मोइज अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और अभिनंदन को पाकिस्तानी शहरियों से बचाया और गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की तफसील बताते शहीद मेजर मोइज ने बताया था कि हमारी कोशिश थी कि हम भारतीय पायलट को जिंदा गिरफ्तार करें। जब हम भारतीय पायलट के करीब पहुंचे तो वहां पाकिस्तानी शहरियों ने अभिनंदन को घेरा हुआ था। मेजर मोइज ने बताया था कि अभिनंदन ने हमारा यूनिफॉर्म देखा तो गिरफ्तारी पेश कर दी और कहा कि मुझे बचाएं, जिसके बाद हमने उसे तिब्बी इमदाद दी और उसे गिरफ्तार करके वहां से ले गए। बाद अज़ां हुकूमत पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत गिरफ्तार भारतीय पायलट को रिहा करते हुए उसे वाहगा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले कर दिया था। 5 साल पहले
शहीद मेजर मोइज अब्बास ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए अभिनंदन की गिरफ्तारी की तफसीलात भी बताई थी। सुनिए। सर, माय नेम इज़ मेजर मोइज़ एंड आई एम फ्रॉम स्पेशल सर्विस ग्रुप सर। अच्छा, तो मेजर मोइज़ साहब ज़रा बताएंगे कि अभिनंदन के साथ आपका क्या आमना सामना हुआ और उसने सरेंडर कैसे किया? सर, आपको जैसे आप देख रहे हैं कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेरेन है और इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं ये टाइम बाउंड होते हैं, इसलिए हमने इसको जल्द अज जल्द दैट पायलट को हमने कैप्चर करना था और हमारी प्रायोरिटी ये थी कि हम उसको ज़िंदा पकड़ें, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि इंडियन मीडिया कितना गैर जिम्मेदार है। अगर वो मर जाता तो वो ये क्लेम करता है कि ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में मर गया था और यहाँ पर लाया गया है। इस वजह से जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा, वहाँ पर मॉब ऑलरेडी काफ़ी चार्ज था, क्योंकि पूरा साल यहाँ पर सीज़ फायर वायलेशंस होती रहती हैं और इस वजह से यहाँ के लोकल्स का काफ़ी जानी माली नुकसान होता रहता है। इस वजह से काफ़ी लोगों का सेंटिमेंट हाई था। तो जो पायलट था वो फायर कर रहा था ताकि वो लोगों को अपने से दूर रख सके और जैसे ही हम करीब पहुंचे, हमने कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। एक टीम मेरी थी, एक कैप्टन हसीब की टीम थी। जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे और हमने उसको सरेंडर करने को कहा तो उसने यूनिफॉर्म देखते हुए उसने पिस्टल फेंक दिया और दोनों हाथ ऊपर कर दिए और हमारे एक लड़के ने उसको जाके पकड़ लिया और सिविलियंस और मॉब उसके ऊपर टूट पड़े और उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, ही टोल्ड मी दैट, उसने मेरा रैंक देखते ही बोला कि कैप्टन, आई एम इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर 27981 अभिनंदन वर्तमान।